पूर्णिमा के दिन पीपल के पत्ता का कर लीजिएगा ये महा उपाय। 24 घंटे के अंदर आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। ये उपाय मैंने खुद किया है और इसका फल सच में मुझे मिला है। प्रिय भक्तगणों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन बेहद शुभ माना जाता है। साल में कुल 12 पूर्णिमा मनाई जाती है। यह दिन माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दौरान मां लक्ष्मी के सभी स्वरूप जागृत होते हैं, इसलिए इस दिन की पूजा से बहुत लाभ मिलता है। इस बार पूर्णिमा 25 जनवरी दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। प्रिय भक्तगणों, पूर्णिमा व्रत का जितना महत्व है उससे बढ़कर पूर्णिमा व्रत के कथा का महत्व होता है। माना जाता है कि जो लोग पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं वो लोग अगर केवल पूर्णिमा व्रत का श्रवण कर लेने से उन्हें कई गुना फल प्राप्त हो जाता है। प्रिय भक्त जनों, पूर्णिमा व्रत का कथा इस प्रकार है। एक बार नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्युलोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते हुए देखा। इससे उनका हृदय द्रवित हो उठा और वह अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि की शरण में कीर्तन करते पहुंच गए और स्तुतिपूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्युलोक के प्राणियों के कष्ट हरने का कोई उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा, मुनिवर, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है, जिसका नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही सब दुख दूर हो जाते हैं और इसका विधि विधान पूर्वक पूजन करने से मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोप गणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा में बताया गया है कि जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्यव्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई।
एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर मां को प्रसाद दिया। तब मां ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा न तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्वत्थादि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर ये आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बात पूजा की भी। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। तो ये थे पूर्णिमा व्रत की कथा। अब मैं आपको पीपल के पत्ते का महत्व के बारे में बतलाने जा रहा हूं, जिसको करने से मनुष्य के घरों में सदैव धन धान्य से भरा रहता है। पौष पूर्णिमा के दिन पीपल का एक पत्ता लें और उसे पूरी रात गंगाजल में भिगोकर रखें। इसके बाद उस पत्ते पर लाल चंदन या फिर कुमकुम से श्री लिखें। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस शुभ दिन पर एक पीपल का पत्ते लें, इसके बाद उसे लाल कलावे से बांधें और फिर उसे लाल कपड़े में लपेटकर उस स्थान पर रख दें जहां पर अपना पैसा रखते हैं। उपाय करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप मन में निरंतर चलता रहे। पूर्णिमा के दिन एक पीपल का पत्ता लें, उस पर इत्र लगाएं। इसके बाद माता लक्ष्मी के इस श्रीहरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीहरि श्री महालक्ष्मी नम मंत्र को भक्तिभाव के साथ उस पत्ते पर लिखें। फिर इसे अपने तिजोरी में रख दें। इन उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौष पूर्णिमा के बाद आने वाले 5 शुक्रवार तक इन पत्ते को सूखने से पहले जरूर बदल दें। साथ ही उस सूखे पत्ते को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आर्थिक मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे पीपल के पत्ते का महा उपाय। आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट जय मां जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद करता हूं।